जीएसटी डेली की क्लास के अंदर जो जीएसटी है गुड्स सर्विस टैक्स, आज हम उनकी क्लास ले रहे हैं जिसके अंदर जीएसटी क्या चीज़ है आप देख सकते हैं। जीएसटी का क्या रोल रहेगा, जैसे आप देखिए जीएसटी क्या चीज़ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मैं आपको ये कह सकती हूँ कि माल एवं सेवा कर है, जो कि भारतीय सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को आप देख सकते हैं ये आया था 1 जुलाई 2017 को, जिसके दिन क्या हुआ, जीएसटी लगाई गई। और जीएसटी का मतलब था एक ऐसा टैक्स जो एक बाज़ार के अंदर एक ही रेट के हिसाब से, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसकी एक ही वैल्यू रहे, उसके लिए जीएसटी लगाई गई थी। इसी प्रकार से जीएसटी के अंदर आगे देखें हम, जीएसटी उत्पाद कर और विक्रय कर, इन कर पर हटा दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं जीएसटी के अंतर्गत ये कौन सा टैक्स है, एक प्रकार का आप देख सकते हैं ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कार्य है जिसके अंदर आप डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब यहाँ आप व्यापारी होगा, यहाँ गवर्नमेंट होगी, यहाँ कंज्यूमर है, तो व्यापारी के थ्रू सरकार के पास जो टैक्स दिया जाएगा उसको जीएसटी बोला जाएगा। जीएसटी की बात करें तो ये जीएसटी एक राष्ट्र कर भी कहा जाता है। राष्ट्र कर का मतलब जिसके अंतर्गत ये सभी राष्ट्रों पर, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि ये भारतीय कर ही है, ये फ्रांस हो या फिर और कोई देश हो या फिर अमेरिका हो या कोई अदर देश है, जो भी इसमें ऑथोराइज्ड है वो जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी के अंतर्गत दरें निर्धारित हैं। इस दर के आधार पर एक प्रोडक्ट एक रेट रहेगी, जिससे जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%, ये अलग अलग रेटें डिसाइडेड की गई है। जीएसटी की एक काउंसिल बनी हुई है जो वित्त मंत्री की कह सकते हैं उनकी सुनवाई के अंतर्गत करवाई जाती है। वो इसमें जीएसटी के अंतर्गत टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, इस प्रकार से जीएसटी लगाई जाती है। जैसे कि सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल ऑफ गुड्स, सेंट्रल ऑफ गुड्स। इसी प्रकार से आईजीएसटी का मतलब है आप इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, और इसी के साथ में जीएसटी के अंतर्गत एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स है। और इसके अंतर्गत टैक्स का पर्पज़ क्या था, तो मैं आपको बता दूं, टैक्स का पर्पज़ यही था कि इसके अंतर्गत कुछ रेटें डिसाइड कर दी गई जो कि टैक्स लगाया गया। टैक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत इंट्रा टैक्स और इंटर टैक्स दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट की बात की जाए तब आप देख रहे होंगे यहाँ आपको आईजीएसटी दिखाई देता है। और इसी प्रकार से इंट्रा स्टेट, जब एक ही स्टेट के अंदर माल का सेंड किया जाता है उसके अंतर्गत सीजीएसटी एसजीएसटी पे करनी होती है, और किसी अलग राज्य में पे करना होता है तब आईजीएसटी पे की जाती है। इसी प्रकार से एसजीएसटी क्या है, ये स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एसजीएसटी टैक्स लेती हैं, जो कि आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसकी रेट 18% है, तो 9% अगर सीजीएसटी लेगी, सेंट्रल गुड सर्विस जैसे सेंट्रल सरकार है वो लेगी, तो 9% ही आप स्टेट की सरकार अपना कर लेगी। तो इस प्रकार से ये दोनों ही कर पे किए जाएंगे इसके अंतर्गत। इसी प्रकार से आप देखें आईजीएसटी क्या है। आईजीएसटी है कि एक अलग राज्य है और उसके अंदर आप माल भेज रहे हो, जैसे राज्य के अंतर्गत माल भेजा जा रहा है, तब वहाँ आपको आईजीएसटी पे करनी होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आईजीएसटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स होता है, जो कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लेन देन करने के लिए आईजीएसटी, जैसे कि आप एग्जांपल देखें
कि कोई माल है वो मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ में भेजा जाता है, तो अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य होते हैं, वहाँ IGST भेजी जाती है। जैसे कि मैं कोई व्यापारी वॉशिंग मशीन खरीदने गया है तो 18% टैक्स है, तो आप देखेंगे कि वो क्या है, कौन सा टैक्स हो गया, IGST हो गया, जब अलग अलग स्टेट पर दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखें GST के अंतर्गत ये है GST IN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको दिए जाते हैं। जैसे आज के टाइम में हर कोई भी फार्म हो, आप देखो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और आप उसके आधार पर ही क्या करते हैं, आप रजिस्टर्ड माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से IGST के अंतर्गत भी आपको फॉर्मेट दिया गया है GST का, उसके अंदर आपको नंबर दिए जाते हैं। इन नंबर्स का, जैसे मान लीजिए ये किसी का नंबर है और उस नंबर की भी एक अपनी ही पहचान होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसे छुपा हुआ है जिसके आधार पर ही वो नंबर है। जैसे कि ये 22 है तो ये आपका स्टेट का कोड है। इसी प्रकार से आप देखें 22 के बाद में ये आपको 5A दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पेन है जो GST के दौरान आपको चाहिए होता है, उसके नंबर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये जो 440 हैं, इनका भी अपना ही मतलब है। जैसे कि आइडेंटिटी, ये क्या है, एक तरीके का एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर इन द स्टेट। इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जैसे कि आपको, तो वो Z बाई डिफ़ॉल्ट हैं। तो इसी प्रकार से चेक सम डिजिट, आपको इन सभी नंबर का मैं आपको बता दूं, ये GST के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है इन नंबर्स का। जैसे कि कोई का भी रजिस्ट्रेशन होगा तो इनके अंदर इस नंबर से होगा, तब आप ये पता कर सकते हो कि किसी का पैन नंबर क्या है, किसी की डिटेल्स क्या है। इस प्रकार हमने, और हम पढ़ेंगे आगे बाद में, GST की आप टैली के अंदर देख रहे हैं तो आपको टैली के अंदर GST करवाई जाएगी, तो उसके कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो हम आपसे जल्द ही शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।